ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएसएमई मिनिस्टर चैतन्य कश्यप हैं। सर, आज कैबिनेट ने कई अहम पॉलिसी को मंजूरी भी दी है। एमएसएमई में क्या रिवाइज किया गया है इस नई पॉलिसी में? आज मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने नई एमएसएमई नीति, साथ में स्टार्टअप की नीति व भूमि प्रबंधन के नियमों में बदलाव की पूरी मंजूरी दी है। और ख़ास करके एमएसएमई के क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फ्रेट सब्सिडी का पार्ट लिया है। छोटे जो कुछ पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए 40% की जगह 52% तक के अनुदान को स्वीकृत करा है। R&D और जो हमारे वर्तमान उद्यम है, नवकरणीय जो ऊर्जा के प्लांट लगाने के ऊपर भी अनुदान अब दिया जाएगा। इसी के साथ में कुछ नए प्रयोगों के साथ में जो जीरो इन्वेस्टमेंट, जो जेड हमारे पास में लीन टेक्नोलॉजी, ये ऐसी तकनीक है जो गुणवत्ता को सुधारती है, उनकी लागत को कम करती है। जो हमारे वर्तमान उद्योग इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे तो उन लोगों को हम लोग इसमें नए नए अलग अलग अनुदान के हमने पैकेज दिए हैं, उस सबकी व्यवस्थाओं का हमने निर्माण किया। मुख्यमंत्री विदेश भी गए और कई राज्यों में जाके उद्योगपतियों को निमंत्रण दिया। कितना सफल बनाने के लिए एमएसएमई डिपार्टमेंट, खासतौर पर इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के लिए चुनौती है? क्योंकि आपने कहा कि 23,000 से अधिक निवेशक आ रहे हैं और फॉरेन डेलीगेट भी आ रहे हैं, 3 देश विदेश के ये पार्टनर भी हैं, तो ये कितना चुनौतीपूर्ण होता है सरकार के लिए? यह जो हमारा जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है, यह मध्य प्रदेश में हर तरीके के निवेश को आकर्षित करने के लिए है। और जब एक रचना चलती है, यह आर्थिक क्षेत्र की एक स्थापित चेन लिंक है कि जब प्रदेश के अंदर विभिन्न तरीके के निवेशक आते हैं तो हर तरीके का विकास होता है। तो सबसे पहले एमएसएमई क्षेत्र ही सबसे जल्दी इसमें विकास की ओर आगे बढ़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि निवेश के अंदर इतने जो ग्लोबल समिट के अंदर, चाहे माइनिंग का सेक्टर हो, पर्यटन का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र हो, इन सब के विकास के साथ में हमें औद्योगिकरण के अंदर और जो विदेशी दौरे मुख्यमंत्री जी के हुए हैं, उन दौरों के माध्यम से जो विदेश के हमारे निवेशकों ने रुचि बताई है, तो इससे एक इकोसिस्टम डेवलप होता है और औद्योगिकरण को नई ऊंचाइयां मिलती है। स्टेट की जीडीपी के साथ साथ एफडीआई आए, एफडीआई आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हैवी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट होगा यहाँ पे, तो रोजगार भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। इसको लेकर क्या बातचीत चल रही है निवेशकों के साथ? क्योंकि 24-25 को पीएम और गृह मंत्री भी रहेंगे, तो कितना अच्छा ये डायलॉग सेशन रहेगा? एफडीआई के लिए एमएसएमई नीति में भी इस बार हमने पहली बार प्रावधान किया है, क्योंकि अब हमारा जो दायरा 125 करोड़ तक का हो चुका है। तो जो 125 करोड़ के अंदर आने से कई एफडीआई के भी प्रस्ताव अब आ सकते हैं, तो उनको हम निवेश प्रोत्साहन के लिए अतिरिक्त लाभ देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस समिट में जो बाहर से हमारे उद्यमी आ रहे हैं, हम हमारी जो नई नीतियां तैयार करी, उन नीतियों के माध्यम से मध्य प्रदेश में आकर्षित करने में सफल होंगे। पीएम भी आ रहे हैं 24-25 को, गृह मंत्री भी रहेंगे। प्रधानमंत्री जी का होना ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। और आप और हम सब जानते हैं कि जहाँ पर भी प्रधानमंत्री जी ने जिस कार्य को शुभारंभ किया है, उसने नई ऊंचाइयाँ प्राप्त करी है। तो मुझे लगता है हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जो 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने का निश्चित किया है, तो इसके अंदर ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री जी का वो यहाँ पर उसका शुभारंभ करना, यह मध्य प्रदेश के लिए एक सौभाग्य का क्षण होगा और इसके माध्यम से हम मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयाँ प्रदान करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएसएमई मिनिस्टर चैतन्य कश्यप, जिनको भरोसा है कि मध्य प्रदेश में जमकर निवेश होगा और साल 2025 तो निवेश खासतौर पर उद्योग के लिए ही बताया जा रहा है। और प्रधानमंत्री आएंगे तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश सरकार को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। खासतौर पर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार कई योजनाएं भी चला रही है। कैमरामैन नागिन के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।